हेलो स्टूडेंट, आज हम 10th क्लास का चैप्टर सेकंड पॉलिनॉमियल पढ़ेंगे। देखो, जैसे नाम से ही डिफ़ाइन होता है कि पॉली का मतलब होता है मैनी और नॉमिनल का मतलब होता है टर्म्स। जैसे आपके पास मान लीजिए 4x की स्क्वायर प्लस में 5 है, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनॉमियल है। अगर आपके पास 3x की पावर 2 प्लस में 2x और प्लस में 6 है, तो ये भी आपका क्या है, पॉलिनॉमियल है। जैसा कि हमने 9th में सबसे पहले पढ़ा था कि हमें पता होना चाहिए कि मोनोमियल क्या होता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि बायोनॉमियल क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि ट्राइनॉमियल क्या होता है। देखो, मोनोमियल, मोनो का मतलब क्या होता है, अकेला, यानी जब कोई सिंगल टर्म होती है तो उसको हम मोनोमियल बोलते हैं। जब आपके पास कोई दो टर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, बायोनॉमियल। और जब आपके पास कोई 3 टर्म होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिनॉमियल। अब आपने क्या करना है, ऐसे ही हमने 9th क्लास में पढ़ा था लीनियर क्या होता है, क्वाड्रिक क्या होता है, क्यूबिक क्या होता है। लीनियर वो होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 1 होती है। क्वाड्रिक क्या होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 2 होती है। और क्यूबिक क्या होता है जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी होती है, 3 होती है। तो ये हमने 9th में ही ये जानने की कोशिश की थी कि जैसे मान लीजिए आपके पास एक इक्वेशन है एक्स की पावर 2 प्लस में सी इज़ इक्वल टू 0। तो हमने 9th क्लास में ये जाना था कि वेरिएबल क्या होते हैं, और हमने ये जानने की कोशिश की थी कि कोफिशिएंट क्या होते हैं। देखो, आपको पता है कि वेरिएबल क्या होते हैं। जैसे ए एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 क्या है, आपके पास वेरिएबल है। और इसके साथ मल्टीप्लाई में कौन है, ए तो अपना क्या होगा, कोफिशिएंट होगा। तो ये सब हमने 9th में पढ़ा था। 10th में हम क्या पढ़ते हैं, मान लीजिए 10th में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है जिसको हम बोलते हैं अल्फ़ा प्लस में बीटा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा को हम बोलते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़, यानी शून्यांकों का योग। देखो, इसका फॉर्मूला होता है माइनस बी अपॉन में ए। और इसका एक और फॉर्मूला होता है माइनस बी को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन में ए को हम बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। देखो, अब भी फिर होता है आपके पास अल्फ़ा इंटू बीटा। इसको हम क्या बोलते हैं, अल्फ़ा इंटू बीटा को हम बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, यानी कि शून्यांकों का गुणनफल। सी अपॉन में ए। सी क्या होता है, सी होता है हमारे पास कांस्टेंट, और ए क्या होता है आपके पास, कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर। बेटा, हम इसके अंदर आपको हिंदी में बता दूंगी, जो बच्चे हिंदी मीडियम से हैं उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सी का मतलब कांस्टेंट, हिंदी में इसको बोलते हैं स्थिरांक। कॉफिशिएंट ऑफ एक्स की स्क्वायर का मतलब होता है एक्स की स्क्वायर का गुणांक। अब ये आता कहाँ से, मान लो आपके पास एक इक्वेशन, एक पॉलिनोमियल है ए एक्स की पावर 2 प्लस बी प्लस में सी। तो देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये जो b है ये x के साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इसे बोल सकते हैं जो b है वो कॉफिशिएंट ऑफ x है ना, यानी x के साथ मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो इसी को हमने ऐसे लिखा है। ये a है, a का मतलब क्या होता है, a का मतलब होता है कॉफी, यानी ये x की स्क्वायर के साथ किस में, मल्टीप्लाई में, इसलिए इसे बोलते हैं कॉफिशिएंट ऑफ x की स्क्वायर। अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है, c अपॉन ए। c का मतलब बेटा ये रहा c, इस c को हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट। कांस्टेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे नंबर होगा, यानी यहाँ पे कोई डिजिट होगी, यानी यहाँ पे जो वेरिएबल होते हैं वो आपके पास नहीं होंगे, इसीलिए इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट। लेकिन देखो, यहाँ पे भी ए एक्स की पावर 2 है, तो एक्स की पावर 2 क्या है, एक्स की पावर 2 क्या है, आपके पास एक वेरिएबल है। ऐसे ही बी एक्स है, तो एक्स क्या है, एक्स आपके पास क्या है, एक वेरिएबल है। पर सी क्या है, सी एक वेरिएबल नहीं है। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमने ये जाना है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में ये जानेंगे कि इसमें एक और फॉर्मूला होता है कि हम पॉलिनोमियल बनाते कैसे हैं, लेकिन वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि अभी आपको इतना ही कॉन्सेप्ट समझना है। धीरे धीरे ही कॉन्सेप्ट को समझेंगे। देन नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.1 समझेंगे। 2.1 के अंदर आपके पास ये है कि आपके पास जो पैराबोला होता है कि उसको कैसे मेंशन किया जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको समझने की कोशिश